एक क्वेश्चन है i to the power 1947 प्लस i to the power 1948 प्लस i to the power 1949 प्लस i to the power 1950। देखो ये चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर्स है 1947, 1948, 1949, 1950। तो जैसे ही कॉन्जिक्यूटिव देखेंगे और चार देखेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। अगर हम लोग को इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग इसको बना के भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 1947 को 4 से डिवाइड करते हैं, बचा 3 4 फिर 2। हम लोग इसको लिख सकते हैं i to the power 4 into 486 प्लस 3। इस वाले को लिख सकते हैं i to the power 4 into 486 plus 4, I to the power 4 into 486 plus 5 plus I to the power 4 into 486 plus 6। और ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन लेंगे I to the power 4 into 486 कॉमन ले लिए तो ये I क्यूब यहाँ बच गया प्लस I to the power 4 बचेगा प्लस I to the power 5 बचेगा प्लस I to the power 6 बचेगा। यहाँ पे ये तो वैल्यू 1 आने वाला है। I क्यूब कितना होता है माइनस I, I4 कितना होता है 1, I5 होता है प्लस I और I6 होता है माइनस 1। तो ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है i to the power n, n is equals to 1 to 2010। ये सिग्मा के फॉर्म में है, n का वैल्यू 1 से 2010 तक है और i to the power n है। मींस इसको हम लोग सम करेंगे तो 1 से शुरू करेंगे i1 i2। लेकिन हम लोग यहाँ देख लेते हैं 2010 और 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, 2 बच जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, दो टर्म हम लोग इसमें से निकाल लें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं i प्लस, अगर n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो i आएगा, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो i स्क्वायर आएगा। 2 बच रहा था, 2 हम लोग निकाल लिए। अब जितना बचा कंप्लीट 4 का मल्टीपल में आएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल्स टू 3 2010 और i टू द पावर n। अब जितना भी समेशन होगा वो 4 टर्म में होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर के टर्म में, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा i और ये -1 प्लस 0। और अगर a प्लस i b के फॉर्म में लिखेंगे तो -1 प्लस i, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n इज इक्वल्स टू 1003 to 3005 i टू द पावर n। ये भी सिग्मा के फॉर्म में है। n का वैल्यू 1003 से 3005 तक जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग को पहले वाले की तरह इसको ब्रेक कर लेना होगा। पहले वाले की तरह अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो i टू द पावर n तो ठीक है, तो n का वैल्यू अगर 1 से जाएगा 3005 तक, इसमें से माइनस कर देंगे समेशन n का वैल्यू 1 से 1002 तक, 1002 तक, और ये i का पावर n हो जाए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3005 को हम लोग लिख सकते हैं 4 से अगर डिवाइड करेंगे। एक टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है तो हम लोग इसमें लिखेंगे i प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 2 3005 i टू द पावर n। ये रहने देंगे क्योंकि ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म में आ जाएगा, 4 का पार्ट में आ जाएगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा था, एक निकाल लिया, माइनस। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसमें 1002 102 तक जाएंगे क्योंकि 103 बचना चाहिए, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 2 बार में 8 बचा 205 20 बच गया 2। यहाँ पे 2 टर्म एक्स्ट्रा बच रहा है तो 2 टर्म हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। एक तो i निकालेंगे, एक i स्क्वायर निकालेंगे। अब जो बच गया उसको रहने दो। n इज इक्वल टू 3 से 1002 तक i टू द पावर n। देखो यहाँ पे बचेगा i प्लस ये 0 हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ बचेगा i और ये -1 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा i माइनस i प्लस 1। इसका आंसर आ जाएगा